डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर सुनना में वेलकम करता हूं। मेरी आज की वीडियो का मौजू है हेयर फॉल, यानी बालों का गिरना। और वीडियो के मौजूआत ये होंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कि इसके रूट काजेज़ क्या हैं, बालों के गिरने की वजूहात क्या हैं। उसके बाद फिर हम इसका ट्रीटमेंट बताएंगे और ट्रीटमेंट के बाद एंड पे पेशेंट्स के कमेंट्स आप सुनेंगे कि पेशेंट्स ने जो हमसे ट्रीटमेंट ली है उसके बाद उनके क्या कमेंट्स हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप पेशेंट के कमेंट ख़ुद सुन सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेयर फॉल के रूट काजेज़ क्या हैं। व्यूअर्स, कोई भी बीमारी होती है वो ऐसे नहीं आती कि उसकी कोई वजह ना हो, उसकी कोई ना कोई वजह होती है, उस वजह के बाद फिर वो बीमारी आती है। तो हेयर फॉल की जो वजूहात हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, कि किसी भी ख़ानदान की, पूरी ख़ानदान की ये उसमें बीमारी होती है कि उनका अबाउट 30 जो है ना वो हेयर फॉल उनका शुरू हो जाता है। और कई ऐसे होते हैं कि 20 के बाद भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर सेकंड जो बड़ा रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट में आपके थायराइड का इशू हो जाता है, पीसीओएस का होता है, एफएसएच का लेवल जो है ना वो आपका बढ़ जाता है, डीएचटी होता है। तो ये अगर आपके ये हार्मोन बैलेंस नहीं है तो फिर ये हेयर फॉल के सबब बन सकते हैं। उसके बाद ग़िज़ा की कमी, कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, मसलन उसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनमें विटामिन B3 की कमी हो जाती है, और उसके अलावा जिंक की कमी हो जाती है, ये बायोटिन एक विटामिन है उसकी कमी हो जाती है, और उसके अलावा आयरन की कमी हो जाती है। ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं अगर ये कम हो तो आप हेयर फॉल के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए अब फिर उसकी ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंगली होती है कि अगर आपका आयरन कम है और आप कहें कि जी वो मैंने ये तेल लगाना है, ये वो किसी तेल से वो ठीक नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी में आयरन की कमी पूरी नहीं होती। सेम केस गोज़ टू, जैसे हमने हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट डिस्कस किया कि जब तक आपका थायराइड का इशू है, थायराइड की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, जब तक आप थायराइड के इशू को वो एड्रेस नहीं करेंगे आपके बाल गिरना नहीं बंद होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें मालूम हो, हम मालूम करें कि हमारे बालों की गिरने की वजह क्या है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं आप जाएं डॉक्टर के पास, वो आपके एग्ज़ामिन करेंगे, देखेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आपकी क्या रूट काज किया है, और अकॉर्डिंगली फिर आपको अगर कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है वो आपको टेस्ट करवाएंगे, अदरवाइज़ जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो ट्रीटमेंट लेंगे। उसके अलावा जो थर्ड हमारा रूट काज है वो मेडिसन और सप्लीमेंट है। कई ऐसे लोग होते हैं कि वो कई ऐसे मेडिसिन, आपने एंटीबायोटिक यूज़ की हैं या आपने कोई ऐसे सप्लीमेंट की यूज़ की हैं कि जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और वजह एक है वो स्किन डिसऑर्डर्स हैं। अगर आपकी स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम की वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्लू, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको दायमी नज़ला होता है, उस दायमी नज़ले की वजह से आपके बाल भी गिर सकते हैं, और इवन उसकी वजह से जिस तरह आई साइट पर भी फ़र्क पड़ता है, तो सेम केस गोज़ टू आपके हेयर फॉल भी हो सकती है। उसके अलावा ग्रेजुअल एजिंग, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो साथ साथ बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। और व्यूअर्स, ये भी जहन में रखिएगा कि ऐसा कभी नहीं है कि कोई कभी किसी के कोई बाल गिरती ही ना हो। बाल लाजमी गिरते हैं, डेली बेस पे गिरते हैं। 50 to 100 बाल अगर आपके गिर रहे हैं डेली बेस पे तो दैट्स नॉर्मल। अगर 50 to 100 बाल आपके गिर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली इतने बाल आपके रीग्रोथ भी कर रहे हैं। तो अगर इतने बाल गिर रहे हैं तो ये इशू नहीं है। इशू तब है कि आपके मोर देन 100 बाल गिरना, डेली बेस पे गिरना शुरू हो जाए। व्यूवर्स, अब हम हेयर फॉल के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। व्यूवर्स, हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है, और हम अपने बेहतरीन लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। इस तरह अगर हम अपने बालों की हिफाजत नहीं करते, बालों को साफ़ नहीं रखते,
तो भी आपके बाल गिरेंगे। बालों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और बालों की ऑयलिंग भी करनी चाहिए। ऑयलिंग न सिर्फ बालों की एक फूड है, एक खुराक है इनकी, बल्कि बालों में ऑयल लगाना सुन्नत तरीका भी है। ऑयलिंग करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप शावर लेने से 1.5 घंटा पहले ऑयल लगा लें और फिर आप शावर लें। उसकी वजह से आपके बालों में ड्राइनेस नहीं होगी और बाल सिल्की शाइन करेंगे। ऑयलिंग के लिए आप ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छा ऑयल है, बेहतरीन यानी प्योर सरसों ऑयल है, वो भी बेस्ट है। तो आप इनके लिए कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो बेहतर हो। जहाँ तक हेयर फॉल ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, तो व्यूअर्स, हेयर फॉल के लिए जो रूट काजेज़ हमने डिस्कस किए हैं, हमारी ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग टू रूट काजेज़ होनी चाहिए। हेयर फॉल के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो कैपिंग थेरेपी हिजामा है। हिजामा से हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है और ये बेहतरीन रिज़ल्ट न सिर्फ हमें कम मुद्दत में मिलता है, बल्कि साथ साथ बहुत ही कम खर्च भी है। हिजामा से जहाँ तक बालों का गिरने का ताल्लुक है, तो आप चाहें जिस उम्र में भी हैं, 3 से 4 सेशन के बाद आपके बाल गिरना स्टॉप हो जाएंगे। अलबत्ता रीग्रोथ के लिए एज जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। आपको बेहतरीन रिज़ल्ट जो है ना 32-33 साल की उम्र तक ही मिलता है। यानी जितनी कम उम्र में आप के अगर बाल गिरे हों, तो उस कम उम्र में आप जब कपिंग कराएंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। हाँ, एक चीज़ जहन में ज़रूर रखिएगा कि अगर आपके बाल विटामिन या न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से गिरते हैं, तो फिर ये हिजामा से आपकी हेयर फॉल ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये फिर बीमारी नहीं है, ये फिर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी है। तो इसके लिए मुनासिब ये है कि आप उस विटामिन की कमी को पूरा कर दें, चाहे आप उसके लिए सप्लीमेंट इस्तेमाल करें या अपनी डाइट से उस विटामिन को पूरा करें। कपिंग से एलोपेशिया का इलाज भी हो सकता है। एलोपेशिया जिसमें बाल पेचिस की सूरत में गिरते हैं, ये आपके हेड से भी गिर सकते हैं, आपके बियर्ड से भी कर सकते हैं, मूंछों से भी कर सकते हैं, और ये किसी भी एरिया से जो बाल गिरते हैं, और वो सारे एरिया जो है ना वो आप कपिंग से उसको एड्रेस कर सकते हैं और आप एलोपेशिया की बीमारी से भी हिजामा से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा जब हिजामा आपने हेयर फॉल के लिए करवा रहे हैं, तो ये आप हरगिज़ ना समझें कि आपकी सिर्फ हेयर फॉल की ट्रीटमेंट हो रही है। ये आपकी कंप्लीट बॉडी की ट्रीटमेंट हो रही है। आपके वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स हो रहे हैं, उनका फंक्शन बेहतर हो जाता है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाता है। आपकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जो कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, मसलन नमनेस है, ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। गैंग्रेन बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। एलोपैथिक में तो उसके लिए पाँव काटने के अलावा उनके पास कोई हल नहीं है, लेकिन ये कपिंग से ठीक हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारी बीमारियां जो है ना, इसके अलावा भी वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही होती हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। वो तमाम बीमारियां जो ब्लड की सर्कुलेशन, पुअर सर्कुलेशन की वजह से होती है, तो उससे आप बच जाते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो एक रिक्वायर्ड लेवल पर मेंटेन हो जाती है। इम्यूनिटी ना तो बहुत हाई होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। तो कपिंग से एक जो रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी में, जो एक रिक्वायर्ड लिमिट है, लेवल है, उस पर आपकी इम्यूनिटी मेंटेन हो जाती है। और उसके अलावा कपिंग थेरेपी से आपकी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, जो ओवरऑल आपकी अच्छी सेहत की ज़मानत होती है। तो व्यूअर्स, अगर आप हेयर फॉल के शिकार हैं या आपके यार दोस्त को हेयर फॉल का इशू है, तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर आप हिजामा सेंटर पर जाएं, हिजामा करवाएं। इससे न सिर्फ बेल्डनेस यानी गंजपन से निजात आप हासिल करेंगे, बल्कि अपनी ओवरऑल सेहत को भी बेहतर बनाएंगे। हिजामा इलाज के लिहाज से बेहतरीन इलाज है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका मफ़हूम है कि आपके इलाज में बेहतरीन इलाज जो है ना वो हिजामा है। और सवाब के लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है। इसमें मरज़ और मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरशाद सिकंदर है। मैंने हेल्थ केयर सेंटर स्टेडियम रोड रावलपिंडी से कपिंग करवाई और आज मेरा चौथा सेशन था। माशाल्लाह तीसरे सेशन के बाद ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में तो जो हेयर फॉल था वो रुकना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जहाँ पे पैचेस से वहाँ पे बाल आना शुरू हो गए। तो मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आए और इंशाल्लाह से शिफा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल है। मैं यहाँ हेल्थ केयर सेंटर आया हूँ। यहाँ पर जामा के सिलसिले में बुनियादी तौर पे मेरा मसला हेयर फॉल था और फंगल इन्फेक्शन था। मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती थी जिसकी वजह से मेरे बाल गिरना शुरू हो गए थे, बारीक होना शुरू हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ आया हूँ तकरीबन, यहाँ पे मैं कुछ महीनों से आ रहा हूँ और ये मेरा चौथा या पाँचवा सेशन था। काफ़ी बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। बाल गिरना बंद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, खुश्की वगैरह और फंगल इन्फेक्शन के जो मामला थे सारे ख़त्म हो रहे हैं। अब माशाल्लाह से मेरे नए बाल आना भी शुरू हो गए हैं और जो डैंड्रफ का इशू था वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और अभी तक फ़िलहाल मेरा सेशन चल रहा है और अभी काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, नए बाल आना शुरू भी हो गए।